दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड में वो होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जहां रस्में और रिश्तों के बीच उठेगा तूफान। और इस बार मामला सिर्फ गुस्से या तानों तक सीमित नहीं रहेगा। अब बात है इज्जत की, परिवार की और एक बहू के आत्मसम्मान की। कहानी शुरू होती है तेजस्विनी की गोद भराई की रस्म से। घर को खूबसूरती से सजाया गया है, हर तरफ रौनक है, लोग खुश हैं, ढोल बज रहे हैं और मेहमान आ रहे हैं। लेकिन तभी एक ऐसी मेहमान आ जाती है जिसे देखकर लीना का खून खौल उठता है। जी हां, जूही। जैसे ही वह अपने परिवार के साथ वहां पहुंचती है, लीना के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगता है। और ये कोई हल्का फुल्का गुस्सा नहीं, बल्कि वो गुस्सा है जो दिल में महीनों से दबा हुआ था, आज फूट पड़ा। लीना की नजर जैसे ही जूही पर पड़ती है, वो अपनी जगह से उठती है और बिना किसी देरी के उसके पास जाकर कहती है, अगर मेरे बेटे से शादी नहीं करनी थी तो साफ कह देती जूही, लेकिन नहीं, तुमने तो खेल खेला और मेरा बेटा उस खेल का शिकार बन गया। जूही शांत खड़ी रहती है। वो जानती है कि इस वक्त कुछ भी कहना गलत साबित हो सकता है, लेकिन लीना रुकती नहीं। वो ताना देती है, उलाहना देती है और कहती है, तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तक चुप रहने वाली जूही आखिरकार बोल पड़ती है, नील और तेजस्विनी एक दूसरे से प्यार करते हैं आंटी, और मैं सिर्फ उनके प्यार के बीच में रुकावट नहीं बनना चाहती थी। मैंने वही किया जो सही था। काश आप भी इसे समझ पाती। लीना को जूही का ये जवाब आग में घी जैसा लगता है। वो अपना आपा खो बैठती है और जूही पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी कहानी में आता है एक जोरदार ट्विस्ट। तेजस्विनी बीच में आकर लीना का हाथ पकड़ लेती है। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। तेजस्विनी की आवाज गूंजती है, आपको कोई हक नहीं बनता मेरी बहन पर हाथ उठाने का। आज तक मैंने सब कुछ सहा, लेकिन अब नहीं। अब मेरे परिवार की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। यह सुनकर सभी मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो जाती है। कुछ लोग बोल पड़ते हैं, ये क्या हो रहा है इस घर में? इतनी बड़ी फैमिली और ऐसी हरकतें। बहू ने सास का हाथ पकड़ लिया। लेकिन तेजस्विनी पीछे नहीं हटती। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी होती है और कहती है, मैंने नील से शादी इसलिए नहीं की थी कि मेरे अपने लोग अपमानित हों। ये शादी प्यार की थी, समझौते की नहीं। और तभी नील भी तेजस्विनी के पास आ जाता है। वह सबके सामने खड़ा होकर कहता है, तेजस्विनी सही कह रही है। अगर कोई मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती करेगा, चाहे वो मेरी मां ही क्यों ना हो, तो मैं चुप नहीं रहूंगा। उसकी ये बात सुनकर तेजस्विनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि जीत के होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीना खुद को सबके सामने अपमानित महसूस करती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है, आंखों में गुस्से की आग होती है और वो वहां से गुस्से में निकल जाती है। लेकिन जाते जाते वो एक फैसला कर लेती है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेजस्विनी को इस घर में नहीं रहने दूंगी। अगर इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब यहां से शुरू होती है असली कहानी। एक तरफ है तेजस्विनी, जो अपने सम्मान और रिश्तों को बचाने के लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ है लीना, जो अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या लीना तेजस्विनी को इस घर से निकालने में कामयाब होगी? क्या नील अपनी मां के सामने झुक जाएगा या फिर अपनी पत्नी का साथ निभाएगा? क्या जूही और तेजस्विनी का रिश्ता इस हादसे के बाद और मजबूत होगा या फिर उनके बीच भी दरार आ जाएगी? इन सब सवालों के जवाब हमें मिलने वाले हैं आने वाले एपिसोड्स में, जो कि पूरी तरह से भावनाओं से भरपूर, रोमांचक और दिल को छू लेने वाले होंगे। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम आपको देंगे गुम है किसी के प्यार में के हर अपकमिंग ट्विस्ट की पूरी जानकारी सबसे पहले और सबसे सही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको तेजस्विनी का स्टैंड कैसा लगा। क्या आप नील के फैसले से सहमत हैं और लीना के बारे में आपकी क्या राय है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।